हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है अभी, और उसी के लिए अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का काम चल रहा है। तो इस एग्ज़ाम के लिए अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल आपके लिए अगर न्यू है, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए, हमारा जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। हालांकि अभी तक एसएससी ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया है कि इस एग्ज़ाम को कब कराना है, क्योंकि थोड़ा पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो इसलिए ये डेट थोड़ी सी क्लियर नहीं है। वैकेंसी की अगर बात करें तो इसमें करीब करीब वैकेंसीज जो कयास लगाए जा रहे हैं वो करीब करीब 26,000 के आसपास है। ठीक है, उसमें वो प्लस माइनस हो सकती हैं। ठीक है, प्लस ही होती है हमेशा, माइनस तो खैर बहुत ही रेयर चांस होता है जब वैकेंसीज कम की जाती है, तो बढ़ ही सकती है। क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे कि एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, है ना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। तो क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में वैकेंसीज को कम शो करते हैं, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता है तो वो इसी में वैकेंसीज को इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह से कई बार वैकेंसीज बढ़ भी जाती है, 30,000 से ज़्यादा 35,000 तक भी वैकेंसीज जा सकती है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ जाना चाहते हैं और उस पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए देश की सेवा में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो अगर हम एग्जाम की बात करें तो देखो, एग्जाम में आपका मैथ्स आएगा। ठीक है, मैथ्स एकदम बेसिक मैथ्स है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। रीजनिंग यहां पर पूछी जाएगी, यहां पर आपसे जीके पूछा जाएगा, जीके के साथ ही जीएस का पोर्शन रहता है। हिंदी यहां पर पूछी जाएगी, यहां पर हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपके पास चॉइस होगी, मतलब आप हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश बारी बारी से समझते हैं। देखिए, 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 25 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब इस 25 मार्क्स को लाने के लिए आपको क्या करना है भाई, कोई भी बेसिक किताब पढ़ लो, बेसिक किताब कोई भी, आर.एस. अग्रवाल से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल आप पढ़ लेते हैं, और या फिर सगीर अहमद की बुक आती है। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम नहीं है, ये मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या उनके लिए नहीं रह जाती है। तो बेसिक मैथ्स का मतलब ये है कि जो भी सवाल आसान आसान है मैथमेटिक्स के अंदर, आर.एस. अग्रवाल मान लीजिए आपने बुक उठा ली, तो उसके अंदर जो आसान आसान सवाल है, ठीक है, वो आप तैयार कर लीजिए। इसी लेवल के पेपर यहां पर पूछे जाते हैं, इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग भी बड़ा आसान ही पोर्शन रहता है। ठीक है, जीके जीएस में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीके जीएस हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहता है। आप तैयार करके गए कुछ और, एग्जाम में कुछ और पूछ लिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप जीके जीएस को सटीक पहुंच बना सकें कि मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें। देखिए, एसएससी के अंदर क्या है कि यहां पर 40% के आसपास जो वेटेज रहती है, 40 से 45% के आसपास जो वेटेज रहती है, वो रहती है साइंस की वेटेज रहती है। वैसे आजकल क्या मैक्सिमम एग्जाम में साइंस की वेटेज होने लगी है, तो उसी वेटेज को ध्यान में रखते हुए अब ये मान के चलिए कि अगर 25 सवाल है तो 10 से 12 सवाल आपके सीधे सीधे जी साइंस से पूछे जाएंगे। तो आप साइंस को इग्नोर ना करें, ऐसे वक्त में साइंस को अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है ना, बात समझ में नहीं है? साइंस को स्पेशली तैयार करके चलें, और करंट अफेयर के 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाएंगे, तो इसलिए करंट अफेयर पर भी ध्यान दें। करीब करीब 1 साल का करंट अफेयर आप पढ़ लेंगे, 1 ईयर का, तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। मतलब ये मान के चलो 1 जनवरी 2021 से शुरू कर लेना, और जब तक एग्जाम होगा भाई अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले तो होता नहीं, तो तब तक की भी अगर करंट अफेयर तैयार कर लेंगे तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में चॉइस है आपके पास, चाहे हिंदी कर लीजिए चाहे इंग्लिश।
हिंदी बेहद आसान है, जो हिंदी मीडियम हिंदी पट्टी क्षेत्रों से हैं, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, तो उनके लिए बड़ा बेनिफिट है क्योंकि हिंदी बड़े आसान वाली आती है। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो 25 में 25 मार्क्स ले आते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदी आपकी ठीक है तो इंग्लिश लेने का रिस्क मत लेना। मेरा कहना यह है कि जोश में आ जाओ और जोश में होश खो जाओ और इंग्लिश में इस परफॉर्मेंस ना दे पाओ, तो देखिए वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हिंदी क्योंकि बहुत आसान है। बहुत आसान का मतलब यह है कि अगर आपने 10 दिन भी बैठ के 10 से 12 दिन भी बैठ के तैयार कर ली ना, तो हिंदी आपकी 100% स्कोर दे देगी। क्लियर? तो ये हमारा रहेगा पूरा का पूरा पैटर्न। अब इस पैटर्न पर पकड़ कैसे बनाई जाए? भैया सबसे पहले एक ले लो मॉडल सेट। मॉडल सेट, कोई भी एक मॉडल सेट ले लो, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उससे ये पता लगेगा भाई एसएससी जो जीडी का जो पेपर है उसमें जो 100 सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें मैथ कैसा पूछा जा रहा है, रीजनिंग कैसा पूछा जा रहा है, जीके कैसा पूछा जा रहा है। और हिंदी को मैं बड़ा आसान बता रहा हूं, तो आपको देखने से पता चलेगा खुद से कि मास्टर जी सही भी बता रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। तो मॉडल सेट लो और देखो, पहले 1 2 3 4 पेपर को देखो कि वाकई में पेपर आसान है कि नहीं है ना। और तब अपनी तैयारी को शुरू करो। शुरू करने की बात तो ऐसी है भाई, मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी पहले से किसी न किसी तैयारी में होंगे, तो उनको शुरू करना तो कोई वो ही नहीं है। बस थोड़ा सा अपना ध्यान दे देना है कि एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी एक चीज पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। वरना भैया रेलवे में और एसएससी में लगभग सभी में सेम सी चीजें पूछी जाती है, तो इसके लिए कोई स्पेशल तो प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि पेपर थोड़ा सा इजी रहता है, तो इजी के हिसाब से तैयारी करें, है ना। होता है ना टफ तो चीजें तैयार कर लेते हैं लेकिन इजी इग्नोर कर देते हैं, तो वो वाली चीज इस एग्जाम के लिए आप थोड़ा सा समझ लें कि इजी पेपर है तो इजी चीजें भी आपको तैयार करके चलनी पड़ेगी। जो मैं अभी जीके जीएस की बात कह रहा था, तो जीके जीएस आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे ना, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसी हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाकर भाई 2-2.5 घंटे 3 घंटे का अपना टाइम टेबल बनाकर वो क्वेश्चन तैयार करो कि जिस जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। क्लियर? तो इसलिए मॉडल सेट मैंने इसलिए बोला है, जब आप 2 से 2.5 महीने इस तरह से तैयार कर लेते हैं अपने आप को, एक टाइम टेबल बना लेना। देखो टाइम टेबल में मैं बता देता हूं यहां पर इसी वीडियो में ब्रीफ तरीके से, मतलब उसको डिस्क्राइब अच्छे से करके मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। क्या कर सकते हो, मैथ को 1 घंटा दे दो भैया, रीजनिंग को 1 घंटा आधा घंटा से काम चल जाए, आधा घंटा दे दो, हिंदी 30 मिनट काफी है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। 30 मिनट में भी आप बेहतर कर सकते हो। जीके जीएस को थोड़ा सा सीरियसली ले लेना और 2-2.5 घंटे यहां पर इसको तैयार कर लेना। मतलब अगर 5 घंटे भी डेली बैठकर पढ़ाई कर ली आपने तो भी आपकी नैया पार हो जानी है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल का टाइम टेबल रहेगा। जब 2-2.5 महीने इस पर आप काम कर लोगे, है ना, 2 महीने आप इस पर काम कर लोगे, आफ्टर 2 मंथ्स एक सेट डेली के लगाना शुरू कर देना, जो मॉडल सेट, ठीक है। एक सेट डेली का लगाना शुरू करना, उस वहां से पता चलता रहेगा कि भैया मेरी तैयारी अभी इतनी हो गई है, अभी मैं 50 की तैयारी पर आ गया हूं, 55 की पे आ गया हूं, 60 पर आ गया हूं, 65 पर आ गया हूं, 70 पे आ गया हूं, या 80 पर आ गया हूं, या 100 पर आ गया हूं। 100 पॉसिबल है, 100 तो खैर नहीं, लेकिन हाँ 95 तक बड़े आराम से आप पहुंच सकते हो क्योंकि पेपर उस लेवल का बनता है, ठीक है। यही बताना चाहता हूं कि आपका जो टारगेट है वो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना है वो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट वाइज 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। भाई वो टाइम नहीं है अब कि कोई 2 सब्जेक्ट कर लिए या 3 सब्जेक्ट तैयार कर लिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। हाई कॉम्पिटिटिव युग चल रहा है, हाई कंपटीशन का जमाना, मेरिट काफी ऊपर आती है, कट ऑफ ज्यादा लगती है। तो ऐसे में एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को अच्छे से खंगालने की जरूरत है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है।
तो कोशिश कीजिए कि 90 तक का स्कोर आप अचीव कर पाए, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 25 आउट ऑफ 25 आप कर सकते हैं। रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 25 आउट ऑफ 25 कर सकते हैं। और हिंदी की मैंने बात करी, अभी पहले ही बता दिया कि हिंदी में भी 25 आउट ऑफ 25 आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जीके का विषय रह जाता है, तो जीके में भी कोशिश कीजिए बेहतर परफॉर्मेंस देने की। अब मान लीजिए 1-2 नंबर यहां पर कम हो भी गया, ठीक है, तो उसको जीके में फुलफिल करो। जीके में यहां पर मैंने अगर 90 के हिसाब से देखा तो 90 नंबर बनाने के लिए जीके में कितने चाहिए? 15। तो अगर 1-2-3 नंबर यहां कम होते हैं कहीं, तो इसे कोशिश करो कि जीके भी 20 के करीब पहुंच जाए। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो ये आपके माइंड में एकदम सेट रहना चाहिए, एक एक टॉपिक। अच्छा, इसमें जो है कुछ बच्चे पूछते हैं कि जी इसमें एडवांस मैथ पूछा जाता है। एडवांस मैथ ज्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है भैया, एडवांस मैथ। तो इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के लिए बच्चे पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग से भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी आप ध्यान में रख के चले। क्लियर? 100 नंबर का पेपर है, 90 नंबर बड़े आराम से बड़े प्यार से लाया जा सकता है, और 90 नंबर इतना होता है कि आप हर तरीके से सेफ हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, आपको यही सब अहम जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस आगे आने वाले दिनों में पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर हम लगातार एग्जाम से रिलेटेड टिप्स, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।